Hello students, welcome back to the Mathematics Academy. Today we will discuss exercise 1.1. प्रीवियस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन डिस्कस कर चुके हैं. नोट्स चाहिए देन यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल जिसमें आपको सारे नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे. ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1. इज जीरो अ रैशनल नंबर. ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि क्या जीरो एक रैशनल नंबर है या नहीं है. कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉन जीरो. क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो. ठीक है, यस जीरो इज रैशनल नंबर. रैशनल नंबर होते क्या है, हमने इंट्रोडक्शन में किया है कि रैशनल नंबर्स क्या होंगे, वो नंबर जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या होंगे, रैशनल नंबर. तो क्या जो ज़ीरो है वो एक रैशनल नंबर है या नहीं है. अगर है तो उसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखेंगे. ठीक है, सॉल्यूशन क्या है, यस बिकॉज ज़ीरो कैन बी रिटन इन द फॉर्म p बाई क्यू. यस, क्योंकि ज़ीरो को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं. कैसे लिखेंगे, ज़ीरो डिवाइड कोई भी इंटीजर. रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी है प्रीवियस लेक्चर में. क्या होती है, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं. ठीक है, और p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, दोनों इंटीजर होने चाहिए बट q ज़ीरो नहीं होना चाहिए. q ज़ीरो क्यों नहीं होना चाहिए वो भी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है. ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल है जैसे 0/2. 0/2 हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं. ज़ीरो क्या है p और 2 क्या है q. ठीक है, और q क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो. q ज़ीरो नहीं होना चाहिए, p ज़ीरो हो सकता है. ठीक है, तो 0/2, 0/4, 0/-2 एटसेट्रा ये सभी क्या बनते हैं, ज़ीरो ही बनते हैं. तो ज़ीरो को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, रैशनल नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4. 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं बिटवीन 3 एंड 4, 3 और 4 के बीच में. ठीक है, अब रैशनल नंबर्स मतलब p बाई क्यू की फॉर्म. ठीक है, p बाई क्यू की फॉर्म में हमने फाइंड करने हैं नंबर्स. ठीक है, हम क्या लेंगे, 3 और 4. सबसे पहले हमने क्या किया, ये न्यूमरेटर होता है और ये क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है. ठीक है, जब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से तो वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम होना चाहिए. ठीक है, जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल 6 लेते हैं. ठीक है, अगर हम 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 न्यूमरेटर में भी हो और डिनोमिनेटर में भी हो. ठीक है, 3 6 18 डिवाइड 6. ठीक है, ऐसे ही 4 को अगर हम 6 से करेंगे, हम 6 से क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमें जो डिनोमिनेटर है वो सेम चाहिए. ठीक है, जब हम डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे तभी हम रैशनल नंबर्स को फाइंड करेंगे. 4 6 24, 24/6. तो 18/6 और 24/6 इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर आएंगे, 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6, 5 आएंगे. ठीक है, बट हमें फाइंड कितने करने हैं, 6. इसीलिए हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया. तो हम आगे चलेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर आप 5 से 4 से 3 से 2 से करके देख सकते हो. ठीक है, तो 6 रैशनल नंबर्स नहीं बनेंगे. ठीक है, उसके बाद हम 7 से करेंगे. 3 7 21 डिवाइड, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, दैट मीन्स 1 है. ठीक है, तो 7 1 7. ठीक है, 4 7 28, 7 1 7. ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हैं, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7. ठीक है, तो या इनके बीच में 6 रैशनल नंबर्स फाइंड होगी. ठीक है, और हमने फाइंड भी कितने करने थे, 6. ठीक है, हैंस देयर इज सोल्यूशन. आप 7/7 के प्लेस पे कुछ और नंबर भी ले सकते हो, बट हमारा मोटिव क्या होना चाहिए, हमें सिर्फ 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं. ठीक है, अगर 6 से ज़्यादा फाइंड हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लिखेंगे 6. जितने हमें चाहिए हम उतने लिख लेंगे, बाकी को निगलेक्ट कर देंगे. ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब 3/5 एंड 4/5, 3 एंड 4 के बीच में तो हमने फाइंड कर लिए थे। अब हमें डिनोमिनेटर में भी कोई ना कोई नंबर गिवन है, ठीक है, 3/5 एंड 4/5। जब आप 6 लोगे, देखो दोनों में सेम ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में सेम नंबर चाहिए। जब डिनोमिनेटर सेम होगा तभी हम इनके बीच के नंबर्स फाइंड कर सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 3/5 एंड 4/5 हमने इससे पहले वाले में क्या किए थे, 3 और 4 के बीच में फाइंड करा था। जब हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तब कितने नंबर्स आ रहे थे, 5 रैशनल नंबर्स आ रहे थे, ठीक है। अब हमने कितने फाइंड करने हैं, 5 रैशनल नंबर्स। इसका मतलब हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 3 6 ज़ा 18, 5 6 ज़ा 30, 4 6 ज़ा 24 एंड 5 6 ज़ा 30, ठीक है। देन इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स आएंगे, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 33/30, ठीक है। तो टोटल रैशनल नंबर्स कितने हुए, 5, और हमने फाइंड भी कितने करने थे, 5। अगर 5 से ज़्यादा हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वो लिखेंगे जितने हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। State whether the following statements are true or false. Give reason for your answer. हमने ट्रू फॉल्स फाइंड करने हैं और बताना है कि वो अगर ट्रू है तो क्यों है, अगर फॉल्स है तो क्यों है। फर्स्ट है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी के सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, ट्रू, बिकॉज ऑल नेचुरल नंबर आर कंटेन इन होल नंबर। हमने प्रीवियस लेक्चर में सारी डेफिनेशंस पढ़ी हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर किस में कंटेन होता है, होल नंबर किस में कंटेन होता है, इंटीजर्स किस में कंटेन होता है, रैशनल नंबर किस में कंटेन होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, हमने सब पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। अगर आपने वो लेक्चर अभी नहीं देखा है तो आप सबसे पहले वो वाला लेक्चर देखें, ठीक है, तभी आप ये वाला कवर कर पाओगे। येस, बिकॉज ऑल नेचुरल नंबर आर कंटेन इन होल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है, और होल नंबर 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसका मतलब जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर में कंटेन हो जाएंगे, क्योंकि जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं 1 टू इन्फिनिटी जा रहे हैं नेचुरल नंबर, और होल नंबर 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो नेचुरल नंबर कंटेन किस में होंगे, होल नंबर में। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे के सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं, तो ये फॉल्स है, बिकॉज इंटीजर्स की क्या कंडीशन होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंक्लूड 0, ठीक है। और होल नंबर में क्या होता है, पॉजिटिव नंबर्स एंड 0 इंक्लूड होता है, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव तो इंक्लूड नहीं होता, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स, बिकॉज -2 एंड -3 एंड -2 ऑल नेगेटिव नंबर्स आर नॉट होल नंबर, ठीक है। सभी के सभी जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स नहीं होते। नेक्स्ट है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। सभी के सभी रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं। तो होल नंबर क्या होते हैं, सभी के सभी पॉजिटिव नंबर्स एंड 0, और रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो p/q की फॉर्म में हो, ठीक है। तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि रैशनल नंबर को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, p/q की फॉर्म में, ठीक है, बट इट इज़ नॉट होल नंबर। तो ये जो p/q की फॉर्म वाले नंबर्स होते हैं वो होल नंबर नहीं होते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1/3, 1/2, 1/4, 1/7 एट्सेट्रा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे 1.2। 1.1 भी छोटी थी और 1.2 भी ज़्यादा लेंथी नहीं है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे 1.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स ही है, ठीक है। जस्टिफाई योर आंसर। इसमें भी सेम क्वेश्चन है, ट्रू एंड फॉल्स बताना है, और वो बताना है कि ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो वो नंबर क्यों है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। आप रियल नंबर की भी डेफिनेशन कर चुके हो, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में हमने रियल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या होती है, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर, जिसमें इरेशनल एंड रैशनल दोनों नंबर होते हैं। बट क्वेश्चन क्या है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर।
सभी के सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। देखो रियल नंबर की क्या कंडीशन थी, रियल नंबर में क्या होता है, रैशनल और इरेशनल। एक तो रैशनल नंबर्स होंगे और एक इरेशनल नंबर होंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन तो ट्रू है, क्योंकि रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन पर हर पॉइंट, ठीक है, क्या वो स्क्वायर रूट ऑफ m की फॉर्म का होगा अगर m एक नेचुरल नंबर हो तब, ठीक है। मान लो आप नंबर लाइन रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, तो क्या नंबर लाइन पे जो नंबर होगा वो इस फॉर्म का होगा, एवरी नेचुरल नंबर, ठीक है। अब नंबर लाइन पर नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग ज़ीरो, ठीक है। तो नंबर लाइन पर हम क्या करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स लिखते हैं, नेगेटिव इंटीजर नहीं लिखते, ठीक है। तो फॉल्स, बिकॉज नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द स्क्वायर रूट ऑफ एनी अदर नंबर। नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं उनको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, किस फॉर्म में, स्क्वायर रूट पे। जैसे फॉर एग्जांपल -4 स्क्वायर रूट ऑफ -4, ठीक है। अब हमें सिंपली पता है कि -4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है, ठीक है, बट स्क्वायर रूट ऑफ -4 क्या होता है वो नहीं पता, ठीक है। क्या होता है, 2 आयोटा। देखो ये आयोटा वाला कंसेप्ट है, ये आपके पास नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हम इस पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है। इसका स्क्वायर रूट 2 आयोटा होता है, कैसे होता है वो भी देख लो एक बार। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4 -4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1, ठीक है, एंड 4। अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2, और स्क्वायर रूट ऑफ -1 बच जाता है, ठीक है, जिसका स्क्वायर रूट क्या होता है, आयोटा, ठीक है। यह भी आपका कंसेप्ट नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। बस आपको याद रखना है सिंपली कि जब आप स्क्वायर रूट में नेगेटिव इंटीजर लोगे तो वो एक्सप्रेस नहीं होगा नंबर लाइन पर, ठीक है, तो कंडीशन फॉल्स होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। सभी के सभी रियल नंबर, देखो इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर दोनों रियल नंबर होते हैं, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता। रियल नंबर इज एन, एवरी रियल नंबर, सभी के सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होते, ठीक है, फॉल्स। रियल नंबर इंक्लूड बोथ, बिकॉज रियल नंबर में रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर दोनों इंक्लूड होंगे, तो रियल नंबर कैन नॉट बी इरेशनल नंबर, ठीक है। रियल नंबर में रैशनल और इरेशनल दोनों इंक्लूड होंगे, ठीक है, तो इसलिए वो सिर्फ इरेशनल नंबर नहीं बनेंगे, तो कंडीशन क्या है, फॉल्स। सेकंड क्वेश्चन है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर irrational? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number. क्वेश्चन है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? ठीक है, जब आप सभी के सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट लोगे क्या वो इरेशनल होगा? अगर नहीं होगा तब हमें एक एग्जाम्पल देना है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर, उस नंबर का जो रैशनल नंबर बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आंसर में क्या लिखेंगे, नो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल, के जो स्क्वायर रूट ऑफ सब ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, सभी के सभी जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो वो इरेशनल नहीं होगा। इरेशनल मतलब पी बाई क्यू की फॉर्म का, ठीक है, सॉरी पी बाई क्यू की फॉर्म का ना हो, ठीक है। अगर पी बाई क्यू की फॉर्म का होगा तो रैशनल, अगर पी बाई क्यू की फॉर्म का ना हो तब इरेशनल। तो हमें ये बताना है कि वो रैशनल इरेशनल नहीं होगा, ठीक है। अगर रैशनल होगा तब हमने बताना है कि क्यों रैशनल होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 25, स्क्वायर रूट ऑफ 2 दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट में है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है 5 और स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है 2, ठीक है। अब ये किस फॉर्म के हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म के हैं। पी बाई क्यू की फॉर्म क्या, इट मीन्स वो रैशनल नंबर्स हैं। ये पी बाई क्यू की फॉर्म की कैसे हैं, 5 को आप 5/1 लिख सकते हो,
2 को 2 डिवाइड 1 लिख सकते हो, ठीक है। इसको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज कर दो, ठीक है। तो 5 and 2 बोथ आर रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो ये क्या होंगे, रैशनल नंबर। थर्ड क्वेश्चन है, शो हाउ स्क्वायर रूट ऑफ 5 कैन रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर स्क्वायर रूट ऑफ 5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है क्या होती है, ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस एंड बेस, ठीक है। थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हम इसी का ही यूज करेंगे यहाँ पे। देखो, वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा, 2। अब हमने नंबर लाइन पर किसको रिप्रेजेंट करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 को। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आएगा, ठीक है। अब देखो, नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हमें पता है ये 0 है, 0 के राइट साइड सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स एंड लेफ्ट साइड ऑल आर नेगेटिव, ठीक है। अब हमारे पास फर्स्ट वैल्यू क्या है, 2, ठीक है। तो हम यहाँ से 2 तक ले लेंगे नंबर लाइन पर, और 2 से फिर हम यूनिट वैल्यू, क्योंकि यहाँ 1 है, 1 यूनिट वैल्यू होती है, तो स्केल से हम 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सपोज कर लो हमने इसको ओ सेंटर मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से ओ से बी तक लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमारी क्या होगी, रेडियस, ठीक है। और ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी रेडियस को, ठीक है। अब हम नीडल को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। जितनी यहाँ से ओ बी है, ठीक है, उतना ही कंपास को ओपन करेंगे और नीडल को यहाँ पे रख के यहाँ पर आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जहाँ सी पॉइंट आएगा हम क्या करेंगे, कंपास का जो नीडल है, ठीक है, उसको यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये जो सी पॉइंट होगा यहाँ पर क्या होगा, रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दोबारा से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। मार्क अ पॉइंट ए रिप्रेजेंटिंग 2। तो जो ये ए पॉइंट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को, ऑब्वियस सी बात है, 1 2, ठीक है, ये 2 है, ऑन नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन पे। उसके बाद ए बी ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू ओ ए, ठीक है। जो ए बी है, ए बी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट लेंथ को, जो क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब ऑब्वियसली 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। तो यूनिट लेंथ का मतलब, यूनिट का मतलब होता है 1, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 लेंथ को, ठीक है। उसके बाद टेकिंग ओ एज सेंटर, हमने जो ये वाला पॉइंट लिया जहाँ 0 रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको हमने एक ओ पॉइंट ले लिया जो क्या है, सेंटर है, ठीक है। और ओ भी क्या है, एक रेडियस, ठीक है। ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग नंबर लाइन एट सी। अब हम क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो क्या करेगी, नंबर लाइन को इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना, इस नंबर लाइन को काटेगी, ठीक है। कौन से पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। और ये कैसे आर्क ड्रॉ होगी, जब आप कंपास का नीडल यहाँ पे रखोगे, ठीक है, फिर जितनी रेडियस है उतनी ही कंपास को ओपन करोगे और फिर आप ये आर्क ड्रॉ करोगे, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना। अगर कोई भी डाउट हो देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।